बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। जी हाँ, बता दें आपको 28 मई से 12 जून तक आवेदन होंगे जमा। 14 जून शाम 6 बजे तक फीस होगी जमा। परीक्षा की तारीख अलग से की जाएगी जारी। तो परीक्षा के लिए 1 घंटा 45 मिनट का समय और 100 नंबर की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 की परीक्षा होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हरियाणा स्टाफ। अब ये इस वक्त की आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो हालांकि अभी तक एग्जाम की डेट जारी नहीं की गई है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि एग्जाम 100 नंबर का होगा। इसके लिए 1 घंटा 45 मिनट मिलेंगे। और तो हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिस पर सीएम सैनी ने पोस्ट कर युवाओं के साथ खुशी साझा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा, हरियाणा के प्रिय युवाओं, आज मुझे आपके साथ ये साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। प्रदेश में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा शीघ्र ही आयोजित की जा रही है, जिसके लिए आप सभी आगामी 28 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये परीक्षा प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर जो है लेकर आ रही है। हमारी सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची की नीति और मिशन मेरिट के सिद्धांत पर पूरी निष्ठा से काम कर रही है। हम हरियाणा के युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां देने के लिए अपने संकल्प पर अडिग है और प्रदेश की भाजपा सरकार हर परिस्थिति में युवाओं के साथ खड़ी है। आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह ट्वीट किया है। और कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत यहां पर कर लेते हैं। इसको लेकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर का जो दावा यहां पर बीजेपी सरकार द्वारा किया गया था, मनीष खटाना जी, आखिरकार उसे पूरा किया जा रहा है। सीईटी एग्जाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 2025 के, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया सरकार की तरफ से। सर, आपकी प्रतिक्रिया? बड़ी अच्छी बात है अंकिता जी, मैं स्वागत करता हूं कि सरकार 2022 के बाद लगभग 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सीईटी टेस्ट करवा रही है जी। लेकिन साथ में मैं सरकार से एक दरख्वास्त भी करता हूं जी कि आज से पहले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, खट्टर साहब और सैनी साहब की सरकार में जितने पर्ची ये बात कर रहे हैं, जितने पेपर लीक हुए, इतनी पेपर लीक सरकार ये हुई है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की आजादी के बाद किसी भी स्टेट में इतने पेपर लीक नहीं हुए। तो हरियाणा के युवाओं के लिए एक बहुत अहम टेस्ट होता है, जिसको बहुत हिम्मत से, बहुत ताकत से, बहुत मेहनत से, लगन से युवा अपना भविष्य देखते हैं और टेस्ट की तैयारी करते हैं। और जब वो पेपर लीक हो जाता है तो उनके अरमानों पर किस तरीके से सरकार पानी फेरती है, उसके लिए सरकार को भी थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ेगा। आज से पूर्व में जितने भी पेपर लीक हुए उसमें सरकार की जो जितनी भी कमियां थी वो विपक्ष ने तो जरूर बताई, लेकिन सरकार ने कभी अपनी खामी को, उस चीज को सरकार ने कभी भी मंजूर नहीं करा कि इसमें हमारी खामी है और हम इसको अगली बार दूर करेंगे। उसी का नतीजा था कि इस सरकार में हर साल पेपर लीक हुए। तो मैं तो युवाओं को भविष्य को देखते हुए हरियाणा के युवाओं की तरफ से नायब सिंह सैनी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यही अपील करता हूं कि आप टेस्ट कराइए। बहुत अच्छी बात है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में अगर कोई चरम सीमा पर है तो वो हरियाणा में है। हरियाणा में सबसे ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी आज हमारा युवा पलायन करने के लिए तैयार है। हरियाणा में जो आयाम जो स्थापित होने थे, जो रोजगार के जो स्थापित होने थे, वो पिछले 10 साल से अगर देखे जाए तो शून्य के बराबर है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अगर आज हरियाणा विकास के लिए अगर कहीं सरकार इसके लिए पहल करती है तो हम सरकार के साथ हैं। लेकिन साथ में सरकार इस बात पे जरूर, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ कि इस बात पे ध्यान दे कि जैसे पूर्व में आज तक हुआ है, जितने भी पेपर लीक हुए, और इस सरकार का नाम तो पेपर लीक सरकार रखा गया है, तो उस पे जरूर सरकार संज्ञान ले और उस पे जरूर ध्यान दे। मेरी ये सरकार से गुजारिश है।
बिल्कुल मनीष खटाना जी, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ट्वीट भी हमने दिखाया अपने दर्शकों को, और कई बार हम देखते हैं चुनावी मंच की बात हो या कोई भी कार्यक्रम हो बीजेपी का, उसमें ही साफ कहा जाता है युवाओं से जुड़ा कि बिना खर्ची बिना पर्ची के, और जैसे पूर्व सरकार करती थी युवाओं को रोजगार प्रदान नहीं किया जाता था, नकल माफिया जो है वो काफी ज्यादा होते थे, और पर्ची खर्ची के बिना यहाँ पर काम नहीं होता था। वो आरोप जो है हमेशा से एक तमगे की तरह कांग्रेस के सरकार के ऊपर लगते रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस दौरान, इस पूरे कार्यकाल में बीजेपी के, क्या वो वाकई में जो कहा जाता है वो सिद्धांत फुलफिल हो पाए हैं? देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है। जिस सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपए एचएसएससी के चेयरमैन में सेक्रेटरिएट में मिलने पाए जाए, जिस सरकार के कार्यकाल में खुद मंत्री और संतरी तक सभी की वीडियो वायरल हो, इस सरकार में खुले पैसे लिए गए हो, वो सरकार दूसरी सरकार पर आरोप लगाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पूर्व में नहीं जाना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने क्या करा, हरियाणा में कितने रोजगार आए। तो बिना पर्ची खर्ची की बात करते हैं, बात करने में और उस चीज को अमलीजामा पहनाने में बड़ा फर्क होता है, धरातल पर चीज को लाने में बड़ा फर्क होता है। ये इसलिए नहीं कि हम विपक्ष में और हमें सिर्फ सरकार की बुराई करनी है। हरियाणा के भविष्य को लेकर, हरियाणा के युवाओं को लेकर अगर सरकार कोई भी काम रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर अगर उठाती है तो हम उस सरकार के साथ हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार उसको, जैसे आज से पहले जो काम हुए उस तरीके से ना हो, सरकार उसमें कोई भी अनियमितताएं ना हो, और अनियमितताएं अगर बरती जाए या पाई जाए तो उसके लिए जिम्मेवार भी ठहराई जाए कि फलाने आदमी की जिम्मेवारी है। इससे सरकार हमेशा भागती है। और जो मैंने कहा कि जो खर्ची पर्ची की बात करते हैं, आप इनके सेक्रेटरिएट में देखिए करोड़ों रुपए किस चीज के मिले थे। इनका खुद एचएसएससी का चेयरमैन उसमें गिरफ्तार हुआ, तो बहुत बड़े बड़े लोग जब उसमें संलिप्त पाए गए तो उसमें एचएसएससी का चेयरमैन के साथ साथ जो मंत्री थे जिनके इशारों पे काम हुआ, क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? तो हमेशा बीजेपी कार्रवाई करने से बचती है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनके बयानबाजी को लेकर हो, किसी भी मामले पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिल्कुल पल्ला झाड़ लेती है। अगर किसी का कसूर है तो मेरे ख्याल से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मनीष खटाना जी हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी भी जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी। सत्यव्रत शास्त्री जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और सवाल यहाँ पर, क्योंकि मनीष खटाना जी जुड़े, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है युवाओं के लिए कुछ कर यहाँ पर सरकार कर रही है, लेकिन उसमें पारदर्शिता बरती जाए, क्योंकि अब तक इससे पहले जिस तरीके से एग्जाम्स हुए थे उनमें पेपर लीक के मामले जो है इस सरकार के कार्यकाल में अमूमन देखने को मिले हैं। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं बतौर विपक्ष कि ये पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर ये एग्जाम जो है वो करवाए जाए। देखिए, मेरे पास अभी भाजपा का दायित्व तो नहीं है प्रवक्ता के नाते, लेकिन फिर भी सरकार के इस काम की हम सराहना करते हैं। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के प्रति आशा बढ़ेगी और विश्वास बढ़ेगा और लोग रोजगार करेगा। तो इसलिए ये कदम सकारात्मक सोचना चाहिए जी। जिस प्रकार की आशंका है कि हुए, तो ये निश्चित माने कि पेपर आउट हुए लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी जगह पेपर आउट नहीं होते, आउट होने के बाद उनको निरस्त नहीं करते। लेकिन पिछले कार्यकाल में यदि कहीं भी गड़बड़ हुई भी है, ये भी मानते हैं, पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं, लेकिन गलत काम करने वालों को नियुक्तियां नहीं मिली जी। जिससे संतोष होता है, समय लगा, पैसा बर्बाद हुआ, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन अयोग्य लोगों को उचित स्थान नहीं मिला, इससे संतोष बाकी लोगों को भी है। और इस प्रकार अब एक्सपेरिमेंट ना हो, ये अपेक्षा सबकी है कि 27 से पेपर का जो है वो छपाई हो और उसका कार्यक्रम यथा विधि पूर्वक संपन्न हो, जिससे कि योग्य लोग सामने आ सके और बेरोजगारों को रोजगार की उपलब्धि की जो सरकार की गारंटियां या उनकी आवश्यकता है वो पूर्ति हो सके जी। लेकिन सत्यव्रत जी, क्योंकि अगर बात यहाँ पर की जाए, 3 साल से एग्जाम जो है वो नहीं हुए हैं, लेकिन अब जो जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, युवाओं में एक उम्मीद जगी है। और मनीष खटाना जी भी कह रहे थे कि देखिए प्रदेश के युवा पलायन रुके, यहाँ पर उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां मिले, ये सरकार को सुनिश्चित यहाँ पर करना चाहिए, नहीं तो हरियाणा का जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं हरियाणा से दूर होता नजर आएगा।
देखिए 3 साल से नहीं हुआ उसकी किसी को चिंता नहीं थी। सरकार ने टेस्ट भी लिए और दोबारा सरकार के शपथ के साथ ही बाकी लोगों को नियुक्तियां भी मिली। तो जो चीजें ठीक है उनको ठीक मानना चाहिए। मनीष कटाना जी, सकारात्मक बात है तो सबके लिए ठीक है कि बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हो, जितने बढ़ेंगे देश प्रदेश हमारा समृद्ध होगा। युवा गलत रास्तों से जाने में भटकेंगे, दूसरे प्रदेशों में उनकी जो जाने की इच्छा रहता है वो नहीं रह पाएगा। तो ये सब चीजें ठीक है, जब हुआ है तो उसको सकारात्मक ही मान के चलना चाहिए। मनीष कटारा जी, देर सवेर जो हुआ सरकार द्वारा प्रयास किए गए उसे सफल किया जा रहा है और इस सरकार में अगर पेपर लीक हुए हैं तो उन्हें निरस्त भी किया गया है, कार्रवाई यहाँ पर की गई है, ये कहना है सत्यव्रत शास्त्री जी का। मैडम, कहते हैं कि आदमी एक बार गलती करके सीख लेता है। चलो, एक बार गलती करके नहीं सीखा, दोबारा गलती करके सीख लेता है। बार बार अगर गलती की जाए या बार बार गलती हो और वो पाई जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? मेरा इनसे सीधा सवाल है। पिछले 10 साल 11 साल के कार्यकाल में मेरे ख्याल से एक आधा पेपर की तो मैं कहता नहीं, एक आधा, बाकी लगभग सभी पेपर लीक हुए। सरकार ने हर बार पेपर लीक होने के बाद क्या संज्ञान लिया? आज मुद्दा सबसे बड़ा ये है, जो हमारा हरियाणा का युवा है, जो हमारा देश का युवा है, जो इतनी मेहनत करके पेपर देना जानता है और चाहता है, जब उसके साथ ये घटना घटती है कि उसको पेपर दिया, बड़ा अच्छा हुआ और पेपर चला, बाद में पेपर कैंसिल हो गया, वो लीक हो गया, तो उसमें सरकार ने क्या संज्ञान लिया? एक बार, 2 बार, 3 बार, हर बार। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की जो नीयत है उस पे कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में सरकार गिरती है। मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। मैं स्वागत कर रहा हूँ कि सरकार पेपर करा रही है, मैं स्वागत करता हूँ कि सरकार अच्छा काम करे, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं करने देगी। सत्यव्रत शास्त्री जी, देखिए मनीष जी, जो आप लोगों ने भर्तियां की, पेपर आउट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? कि सबको पता था भैया लिस्ट बनेगी, नोट सब पहुंचेंगे, पर्ची पहुंचेगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर आउट करवाने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? और उसका प्रमाण है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी भर्तियां रद्द हुई और उन भर्तियों को दोबारा से किया। कितने लोग उस कालखंड के अंदर सरकार की सर्विस में रहे लेकिन बाद में वो वंचित होना पड़ा उनको। तो ये क्यों हो रहा है कि एक पेपर आउट होना, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि पेपर आउट होना गलत है, उससे समय और पैसा सबकी बर्बादी होती है, लेकिन कम से कम इतना संतोष है कि जो काम 6 महीने बाद पहले होना चाहिए था वो नहीं हो पाया तो 6 महीने बाद हो गया, इतना तो हुआ। लेकिन एक आदमी इंतजार करते करते ओवर एज हो गया और उसकी जगह को अयोग्य लोग भर्ती हो गए और अभी तक भी तंत्र में बैठे हैं वो लोग। वो उनकी योग्यता, सामर्थ्य, मानसिकता क्या रही होगी? जो लोग गलत तरीकों से चयन हो गए सरकार में बैठे हैं, वो जिस भी विभाग में बैठे होंगे, जिस भी स्तर पर बैठे होंगे, आप अपेक्षा कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों ने हिम्मत की, कोर्ट कचहरियों में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ऐसे भी और भी तो बहुत बच गए ना, जो लोग भाई भतीजा से 5-6 इस प्रकार से लगे तो वो तंत्र में बैठे ही है, वो गड़बड़ कौन कर रहे होंगे, तो क्या करेंगे वो? तो मैं समझता हूँ कि देर सवेर तो होना गलत है, लेकिन हो भी जाए, लेकिन उसके बाद भी ठीक हो जाए, वो एक बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि जितने लोग भी इन षड्यंत्रों में शामिल थे, जांच एजेंसियों ने जांच करके उनको कोर्ट के आधार पर पहुंचा दिया। अब नई प्रक्रिया अपने पॉलिटिकल तो है नहीं, या ऐसा नहीं है ऑन बटन की तरह ऑन ऑफ कर रहे कि आज कोर्ट में भेजा और कल उसको सजा हो गई। जांच एजेंसियां जांच करती हैं और कोर्ट में जाती है, वो प्रक्रिया है, उनको कितने समय में दंड मिलेगा वो तो कोर्ट कचहरी का विषय है, अपना विषय उस पर बहस करने का भी नहीं है। जाते हैं मैडम जी, जांच की सारी एजेंसियां सरकार के पास है। नहीं तो वो सत्यव्रत जी कह रहे हैं, सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों की भी तो अपनी प्रक्रिया होती है, अगर सरकार के अंदर है ठीक है, लेकिन प्रक्रिया तो फॉलो करेंगे ना फिर वो भी तो।
जांच एजेंसी की प्रक्रिया होती है, मैं इस बात से बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हूँ, लेकिन जांच एजेंसियां भी तो सरकार चला रही हैं। चलिए, जांच एजेंसियों को प्रभावित तो सरकार ही कर रही है। ठीक है, जाते जाते तो आदमी अपना अवरेज हो जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन अब अच्छी बात यहाँ पर यह है, प्रदेश के युवाओं में एक उम्मीद जगी है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत शास्त्री जी और मनीष खटाना जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उम्मीद यहाँ पर युवाओं में जगी है कि जो नोटिफिकेशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 को लेकर जारी किया गया है, और अब यहाँ पर उम्मीद यहाँ पर यही कि पूरी पारदर्शिता के साथ जो है वो ये एग्जाम जो है वो संपन्न कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री का हम आपको ट्वीट जो है वो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है, और ग्राफिक्स, चलिए अब ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा सीईटी परीक्षा 2025 महत्वपूर्ण तारीखें, विज्ञापन जारी होने की तारीख 26 मई 2025। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 28 मई 2025 रात 11:59 से। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून 2025 रात 11:59 तक। आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 14 जून 2025 शाम 6 बजे तक। प्रमाण पत्रों से जुड़ी जरूरी बातें, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सहयोगी प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद और अंतिम तिथि से पहले जारी होना चाहिए। पूर्व सैनिकों, ईएसएम के परिवार के लिए पात्रता प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र 13 जून 2024 के बाद और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी या रिन्यू होना चाहिए। एससी, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसपी और ईएसएम उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी होना आवश्यक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि अलग से आधिकारिक वेबसाइट पर सूचित की जाएगी। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। विशेष सूचना, जिन उम्मीदवारों ने साल 2022 में सीईटी परीक्षा दी थी, उन्हें वही सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा उपयोग करना होगा।